आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मोहम्मद याकूब रावलपिंडी से निकाह मिसियार के बारे में अपनी राय से आगाह फरमाएं। अगर कोई बैरून मुल्क मुलाजमत वगैरह के लिए जाए तो क्या वहाँ किसी अहले किताब से निकाह मिसियार किया जा सकता है? ये निकाह मिसियार कुछ भी नहीं होता, निकाह होता है। और ये जो आजकल एक टर्म चल रही है निकाह मिसियार की, कि ये टर्म ही शरीयत में नहीं मिलती हमें पहले कभी। तो कोई भी मर्द किसी भी औरत से निकाह करे, उसके बाद मर्द को हर वक्त इख्तियार है औरत को तलाक देने का। बिला वजह तलाक देना वैसी मायूब हरकत है, इस्लाम में नापसंदीदा है, अब गज़ुल हलाल है, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। और अगर आपके दिल में ये था कि मैं इस औरत से निकाह करके इसको बाद में तलाक दे दूंगा, तो औरत तो ये समझ रही है कि मुझे रखने के लिए निकाह कर रहा है, तो फिर ये धोखा है, इसमें धोखे का भी गुनाह होगा। वो बेचारी समझ रही है कि मैं इसकी बीवी बन रही हूँ, और आपके दिल में है कि मैं निकाह करूंगा, अगले दिन या जब वापसी होगी तो तलाक देता हुआ चला जाऊंगा सफ़र से, तो ये धोखा है। तो इसलिए ये जो है, इसमें जो है शरीयत में पहले से शर्त लगा देना कि इतने दिन का निकाह हो रहा है, ये मुता है, वो फिर निकाह है ही नहीं। और अगर ये शर्त ना लगाई जाए, बल्कि दिल में ये नीयत हो कि मैं इससे निकाह तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब सफ़र से वापस जाऊँगा तो इसको तलाक देता हुआ जाऊँगा, तो इसमें लड़की के साथ धोखा है। वो समझ रही होती हो कि हमेशा के लिए निकाह कर रहे हैं। और अगर लड़की को पहले बता दिया जाए, तो अगर ये बताना एग्रीमेंट की सूरत में है कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ और हम दोनों का एग्रीमेंट है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद छोड़ूंगा, तो ये भी जायज़ नहीं है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि कोई खातून जो है वो दस्तबरदार हो रही है पहले से अपने हुकूक से। वो कह रही है भाई आप मुझसे निकाह कर लें, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास औलाद भी है, मुझे ना औलाद चाहिए ना पैसा चाहिए, और मैं बुराई से बचने के लिए आपसे निकाह कर रही हूँ। तो ज़ाहिर है इसके नाजायज़ होने की तो कोई दलील नहीं है। निकाह में एक हिकमत ये भी है कि बुराई से बच जाए। तो अगर कहीं जुज़वी तौर पर ऐसा वाक़या हो जाए तो उसको तो नाजायज़ कहने की कोई दलील नहीं हमारे पास, लेकिन इस सेटअप को प्रोमोट करना और इसको जो है इसकी हौसला अफजाई करना, सोसाइटी का इसको हिस्सा बनाना, इससे जो निकाह का बुनियादी मकसद था वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मर्दों को फिर चस्के लग जाएंगे। वजह उसकी है कि आजकल लड़कियों को धड़ाधड़ जॉब्स दी जा रही हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, फिर वो जॉब्स में भी आगे, तो कमा रही हैं लड़कियां। अब जब लड़कियां कमाती रहेंगी, जाहिर है उनको भी मर्द की ज़रूरत है, और मर्द बनते जा रहे हैं अपाहज। तो ये जब हमारी सोसाइटी में ये कल्चर बढ़ेगा, लड़की कहेगी भाई मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे बस मियाँ चाहिए, तो मर्दों के हो जाएगा बेड़ा गर्क। उनको पता चलेगा जब फ्री में औरत मिल जाती है तो हम क्यों कमाएं, हम क्यों जिम्मेदारियां उठाएं। जैसे कि अरब कंट्रीज़ में जहाँ ये निकाह मिसियार बढ़ा है ना, तो वहाँ यही हालत होना शुरू हुई है, और बहुत ही इसके बुरे नताइज निकलना शुरू है सोसाइटी में। कोई भी शरीफ आदमी अपनी बेटी के बारे में कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि मुझे प्रॉपर दामाद ना मिले और मेरी बेटी से कोई सिर्फ अय्याशी के लिए निकाह करे, ना कोई जिम्मेदारी भी ना उठाए, बस उसी के घर पे आया करे और उससे रिलेशन कायम करके नहा धो के निकल जाया करे वापस। तो ये कोई भी गैरतमंद इसको पसंद नहीं करता। तो जुज़वी तौर पर किसी ज़रूरत से कहीं वाक़या हो जाए तो वो ठीक, यानी उसको नाजायज़ नहीं कह सकते, कोई दलील नहीं हमारे पास, लेकिन सोसाइटी का इसको हिस्सा बनाना और इसको प्रोमोट करना ये बहुत ही बुरी हरकत है। तो इसलिए ख़ानदानी काम किया करें। ख़ानदानी लोग इसी तरह निकाह करते हैं कि भाई हम प्रॉपर आपको बीवी बनाने के लिए निकाह कर रहे हैं, रखने की नीयत से, ना हमारा तलाक देने का इरादा है, और हम औलाद भी पैदा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें कसरत से औलाद दे, मोहब्बत भी करे। नबी ने तरगीब ऐसी औरत से निकाह की नहीं दी है कि बस काम चलाने के लिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह करें और निकल जाएं फिर थोड़े दिनों के बाद, बल्कि प्रॉपर घर बसाने के लिए। जैसे हमारे नबी ने 9 बीवियों को रखा, उनका घर बसाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा कराम की जो अक्सरियत थी वो इसी तरह के बाकायदा निकाह करते थे, औलाद के मुतलाशी होते थे। तो शरीफ लोग इसी तरह ही करते हैं कि जब भी किसी औरत से निकाह करते हैं वो चाहते हैं मेरी इससे औलाद हो, मेरा घर बसे। यानी अपनी बहन बेटियों के लिए जो पसंद करते हैं, दूसरों की बच्चियों के लिए भी वही पसंद करते हैं। आप कभी भी नहीं चाहेंगे आपकी बहन से जो बंदा निकाह कर रहा है बस वो उसी के घर पर आया करे और कार्रवाई करके चला जाया करे वो, तो ये कोई शरीफों का काम नहीं है। तो कहीं जिना का ख़तरा हो, कहीं कोई जुज़वी ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। प्रॉपर मियाँ बीवी को
ہسبینڈ وائف کی طرح پراپر رہنا چاہیے. اسلام اسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے جو ہمارے پیغمبر کی سنت ہے. ہمارے پیغمبر نے تو نہیں کیے یہ نکاح مسیار. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں ایک نمونہ ہے. ہمارے پیغمبر نے اپنی ازواج کے گھر بسائے ہیں، ان کے ساتھ نباہ کیا ہے، اور یہی شریف لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. تو اس لیے جو کام اپنی بہن بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی. تو اگر نکاح کیا ہے اس کو نبھائیں، بولیں بھائی ہمارے خاندانوں میں طلاقوں کا رواج نہیں ہے، ہم رکھیں گے آپ کو، اور پراپر اس سے پھر اولاد بھی ہوگی. اللہ پہ توکل کریں. ہاں کہیں نہیں بن پا رہی، کوئی مصیبت ہے تو علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ تو ایک ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے. لیکن نارملی یہ قابل ترغیب چیز بہرحال نہیں ہے.